उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चंदनपुर में पिछले कुछ सालों में कई लोगों की अचानक मौत हुई। डॉक्टरों ने हर बार इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन असली सच कुछ और ही था, क्योंकि उनकी लाशें मिलती थीं बिना सिर के। चंदनपुर इतना छोटा कि नक्शे पर ढंकता भी नहीं है, इतना पुराना कि वहां के पत्थरों को भी याद नहीं कि यह गांव कब बना था। लेकिन कुछ चीजें याद रहती हैं। गांव के बुजुर्गों को याद है, गांव की मिट्टी को याद है, और जो उस मिट्टी के नीचे दबा है उसे भी याद है। यह कहानी है अर्जुन की। 25 साल का एक आम लड़का, लखनऊ में रहता था। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स देखता था। बोरिंग जिंदगी, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, रात को लौटो, सो जाओ। लेकिन उस बोरिंग जिंदगी में भी एक सुकून था। सितंबर की एक आम सुबह, अर्जुन ऑफिस में बैठा हुआ कंप्यूटर की स्क्रीन घूर रहा था। चाय ठंडी हो रही थी। तभी उसका फोन बजा। दादी का नंबर। अर्जुन ने एक पल रुककर स्क्रीन देखा। दादी कभी फोन नहीं करती थी, कभी नहीं। कुछ था जो उसके पेट में उतर गया, एक भारीपन जिसे वो समझ नहीं पाया। उसने फोन उठाया। दादी? अर्जुन बेटा। बस आगे कुछ नहीं, सिर्फ सांस, और उस एक सांस में सब कुछ था। 3 घंटे की बस और 2 घंटे का ऑटो। शाम ढल रही थी जब अर्जुन चंदनपुर गांव के करीब पहुंचा। ऑटो वाला पूरे रास्ते चुप रहा। अर्जुन ने बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो वाला मानो बस जैसे तैसे बात को टाल रहा था। फिर अचानक उसने ऑटो रोक दिया और बोला, अब गांव बस 200 मीटर दूर है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा साहब। अर्जुन ने पूछा, क्यों? क्या हुआ भैया, आगे क्यों नहीं? ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा। अर्जुन उतरा, पैसे दिए और तेजी से गांव की ओर चल दिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे ऑटो वाला उसे देख रहा है कि वो पहुंचता है या नहीं। गांव में घुसते ही पहली चीज जो अर्जुन को महसूस हुई वो थी खामोशी। लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो रात के सन्नाटे में होती है। ये ऐसी खामोशी थी जैसे कोई सांस रोक कर बैठा हो। हर दूसरे घर का दरवाजा बंद था, हर खिड़की बंद थी, एक भी रोशनी नहीं, और अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे। अर्जुन ने सोचा, हो सकता है गांव के लोग जल्दी सो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि यह नींद नहीं है, कुछ तो अजीब है। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। दादी ने दरवाजा खोला। उसकी दादी 60 साल की थी, जिसकी कमर झुकी हुई और आंखें छोटी थीं। लेकिन उस रात अर्जुन की दादी के चेहरे पर जो भाव था, अर्जुन ने वो पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत बेचैन थी, मानो किसी तरह की चेतावनी देना चाह रही हो। उन्होंने अर्जुन को जल्दी से अंदर खींचा, जैसे बाहर से कोई देख रहा हो। अर्जुन पूछता है, दादी, बाबूजी कैसे हैं? इतने में दादी अर्जुन की बात को बीच में काटते हुए बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, सुबह बात करना। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी, अभी सिर्फ 7 बजे थे। वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन दादी की आंखें, उनकी आंखों में कुछ और ही था। अर्जुन चुप हो गया। सुबह हुई। दादी के रोने की आवाज सुनकर अर्जुन की नींद खुल जाती है। यह आवाज बाबूजी के कमरे से आ रही थी। अर्जुन भागकर जाता और देखता है उसके बाबूजी एक चारपाई पर सफेद कपड़े से ढके हुए हैं और गांव का वैद आया हुआ था। दिल का दौरा पड़ा है, वैद ने कहा। अर्जुन ने पूछा, कोई था उनके साथ? दादी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें चुरा ली। नहीं, अकेले थे। वैद ने एक चीज निकाली थी बाबूजी के हाथ से, अर्जुन को दे दी। एक काला धागा जिसमें 7 गांठें थीं। अर्जुन ने दादी को दिखाया। उनका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो धागा देखती रहीं, जैसे उन्होंने इसे पहले भी देखा हो। दोस्तों, उस धागे में एक महक थी, जैसे
कोई चीज बहुत धीरे धीरे सड़ रही हो और उसके ऊपर कुछ मीठा था, बहुत ज्यादा मीठा, जैसे कोई उस धागे की सलांद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने वो धागा जेब में रख लिया। रात तक वो धागा जेब से गायब था। जेब में कोई दरार नहीं थी। गांव के लोग आए हुए थे संवेदना देने के लिए, लेकिन कोई भी अर्जुन से सीधा नहीं मिला। कोई उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। सिर्फ गांव के मुखिया रामदीन, जो एक भारी लंबे कद का आदमी है, उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे से बोला, छोड़ दो बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब यहां मत रुको, तुम्हें शहर में बहुत काम है। अर्जुन ने एक रात पहले ही तय किया था कि वो गांव में कुछ दिन और रुकेगा, लेकिन ये बात उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताई। शाम को एक बच्चा आया। उसका नाम छोटू था। वो 8-9 साल का था, जिसकी नाक बह रही थी और उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। भैया, उसने अर्जुन को देखकर कहा, आप रात को बाहर मत निकलना। अर्जुन हंसा, क्यों? छोटू ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उसे सुन रहा हो, फिर दबी आवाज में बोला, क्योंकि वो देखता है और जिसको देखता है उसका सर। घर के अंदर से किसी ने अर्जुन को आवाज दी। इतने में छोटू भाग गया और वो बात अधूरी रह गई, हमेशा के लिए। रात को अर्जुन सो नहीं पाया। बाबूजी की यादें थीं, पर कुछ और भी था। एक एहसास, जैसे कमरे में कोई और भी हो, लेकिन कोई नहीं था। आधी रात के बाद एक आवाज आई, बाहर से, घिसटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज बहुत धीरे धीरे जमीन पर घिसी जा रही हो। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। खेतों के किनारे कुछ था। एक लंबी आकृति, सफेद कपड़े और कंधे के ऊपर कुछ नहीं था। अर्जुन ने एक पल के लिए आंखें मींची और खोली, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर खेतों की तरफ जाते हुए पैरों के उल्टे निशान थे। सुबह अर्जुन ने दादी से पूछा, सरकटे की क्या कहानी है? दादी के हाथ जुड़ गए। ये मत पूछ बेटा। दादी, तेरी मां ने भी यही पूछा। एक पल के लिए दादी ठहर गई और बोली, देखा क्या हुआ? अर्जुन की मां, जब वो 3 साल का था तब वो इस दुनिया से चली गई थी, बीमारी से। यही कारण बताया था दादी ने हमेशा। लेकिन अभी उनकी आवाज में जो दर्द था, उस दर्द के नीचे एक अपराध बोध छुपा था। दोपहर को सब थोड़ा सामान्य लगा। चाय पी, लोगों से बात हुई, कुछ लोग हंसे भी रहे थे। अर्जुन ने सोचा, रात को बस थकान थी, कल्पना हो गई होगी। इतना सोचकर वो बाबूजी का कमरा साफ करने गया। अलमारी खोली, कपड़े और नीचे एक लकड़ी की डिब्बी। उसमें एक डायरी थी, बाबूजी की। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। लिखा था, अर्जुन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मुझे माफ कर देना और गांव छोड़ दे, अभी, इसी वक्त। ये मत पूछ क्यों। दोस्तों, डायरी में जो था वो पढ़कर अर्जुन की रूह कांप जाती है। बाबूजी ने लिखा था, आज से 7 साल पहले चंदनपुर गांव में एक पत्रकार आया था, बाहर से, कुछ जांचने। वो जानना चाहता था कि इस गांव में पिछले कुछ सालों में जो लोगों की मौत हुई है वो एक जैसी क्यों थी। सबके सर अलग थे। वो पत्रकार कभी नहीं लौटा। मुखिया ने कहा था कि शहर चला गया होगा। बाबूजी को नहीं लगता था। डायरी के आखिरी पन्नों में एक पैटर्न लिखा था। हर बार जब कोई बाहरी आदमी आता है या कोई गांव वाला कुछ पूछना शुरू करता, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। सभी मौतों के बीच कुछ कॉमन था, जैसे दिल का दौरा। हमेशा रात को, हमेशा अकेले, और हमेशा बाद में एक चीज मिलती, काला धागा, 7 गांठें। अर्जुन ने एक पन्ना पलटा। बाबूजी ने एक सूची बनाई थी, 4 नाम, पहला, दूसरा, तीसरा। सुनीता, अर्जुन की मां। और नीचे कोष्ठक में लिखा था, वो भी इन मौतों के पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी। वो भी नहीं मानी। इतना पढ़कर मानो अर्जुन की सांस रुक गई हो, उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने चौथा नाम देखा, अर्जुन, और नीचे
बाबूजी के अपने हाथ से लिखा था, यह अभी नहीं जानता, इसे मत बताना। अर्जुन डायरी लिख कर अपनी चेयर से उठा और तब उसने देखा खिड़की के शीशे में उसकी परछाई थी और पीछे दरवाजे में एक आकृति, लंबी, सफेद, कंधे के ऊपर कुछ नहीं। आकृति ने हाथ उठाया, सीधे अर्जुन की तरफ। वो पलटा। कमरे में कोई नहीं था। शीशे में देखा, आकृति अभी भी थी और वो चल रही थी सीधे शीशे की तरफ। अर्जुन भागा, दरवाजा खोलकर बाहर, दादी के कमरे की ओर। दादी जाग रही थीं, जैसे इंतजार कर रही हूं। अर्जुन ने दादी से पूछा, दादी, मां को क्या हुआ था, सच बताओ। दादी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत देर तक देखती रही। फिर बोली, आज से 50 साल पहले इस गांव की नींव में 3 लोग दाबे गए थे ताकि ये गांव बने, ताकि इस गांव के खेतों में फसलें उगे, ताकि गांव में खुशहाली आए। ये होता हुआ हम सब ने देखा, लेकिन सब चुप रहे और तब से लेकर आज तक वो 3 वो यहां से गए ही नहीं। जो भी उनका राज खोलने आता है वो। इतने में बाहर से आवाज आई, घिसटने की। दादी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, कसकर और बोली, आज रात अंदर ही रहो, चाहे कुछ भी हो, बस अंदर रहो। पर अर्जुन कहाँ बैठे रहने वाला था। वो भागते हुए बाहर आया और उसने दरवाजा खोल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जब अर्जुन अपने घर के हाल में था, जमीन पर, ठंडा। दादी पास बैठी थी, उसकी पीठ पर हाथ फेरे जा रही थी। मुखिया रामदीन दरवाजे पर था, गांव के और लोग भी। सब देख रहे थे, जैसे किसी अजीब चीज को देखते हैं। मुखिया ने कहा, वो चला गया, अब की बार छोड़ दिया उसने। फिर अर्जुन की तरफ देखकर बोला, बहुत धीरे, शायद क्योंकि तू उसका अपना खून है, इसीलिए। अर्जुन ने पूछा, मतलब? किसी ने जवाब नहीं दिया, सबने नजरें फेर ली। अर्जुन उसी दिन लखनऊ लौट आया, डायरी साथ लाया। 3 महीने बीत गए। ऑफिस जाता है, चाय पीता है, सब सामान्य लगता है। बस एक चीज है, हर रात ठीक आधी रात के बाद उसके फ्लैट की खिड़की के शीशे में एक आकृति दिखती है, पीछे, लंबी, सफेद, बिन सर की। और वो अंदर आने की कोशिश नहीं करती, बस देखती है, जैसे इंतजार कर रही हो। दोस्तों, एक आखिरी बात, वो बच्चा छोटू जो अर्जुन को चेतावनी देने आया था। अर्जुन ने गांव वापस जाकर पूछा कि वो बच्चा छोटू कहाँ है। गांव वालों ने कहा, चंदनपुर में कोई छोटू नाम का बच्चा नहीं है और न कभी था। 50 साल पहले जो 3 लोग नींव में दाबे गए थे, उन्हीं लोगों में तीसरा एक बच्चा था, 8-9 साल का, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ था, ये आज भी एक रहस्य है। अगर आप उस रात का सच जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है अगला सच आपकी नींद उड़ा दे।